तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1। ठीक है। इसके पीछे का भाई जितना भी प्रश्नावली है मैंने उसको पढ़ा दिया है। तो भाई वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट बढ़िया सा बना दिया है, कोई भी कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 और चैप्टर का नाम हमारे है समांतर श्रेणी। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो सबसे पहला काम कि हमको समझना है कि भाई एपी क्या होता है। एपी के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको एपी पढ़ना है कि एपी क्या होता है। और क्या करेंगे, हम इस प्रश्नावली 5.1 में कौन कौन से सूत्र लग सकते हैं वो हमको पढ़ना है। तो जब हम उन दोनों को पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे बढ़िया सा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानोगे तो ये क्वेश्चन आपसे लगेगा है नहीं। तो बेसिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसको देख लेते हैं 1-2 मिनट हम लोग। तो देखो भाई, चैप्टर का हमारे नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसी समांतर श्रेणी को हम लोग देखो, जैसे इसका अंग्रेजी में नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि एपी क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एपी किसे कहेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक कोई सीरीज दी हुई है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 और ऐसे 14। ठीक है, ऐसे जा रहा है ये, ऐसे हमको दिया है। तो हम क्या कहेंगे कि अब समझिए, एक हमको ऐसे नंबर वाइज दिया गया है। ठीक है। तो ये जो पहला होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं A1। ये पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं, या ए कहो मतलब एक ही है। ठीक है। तो पहले पद को हम लोग क्या कह सकते हैं, A1 या ए, इसको कहते हैं पहला पद। अभी जो दूसरा है इसको कहते हैं A2, मतलब ये का है दूसरा पद है, इसको A2 से दिखाते हैं। ये जो तीसरा पद है इसको A3 से, चौथे पद को A4 से, फिर इसको A5 से, फिर इसको A6 से, फिर इसको A7 से। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पद रहेगा उसको दिखाएंगे। ठीक है। ए से दिखाते हैं और चौथा नंबर पे है वो डाल देंगे। मतलब पहला पद रहेगा तो A1 से दिखाएंगे, दूसरा रहेगा तो A2 से, तीसरा रहेगा तो A3 से, ऐसे ऐसे जाता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। और फिर 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है। फिर 6 और 8 के बीच का भी अंतर 2 है, 8 और 10 के बीच का भी अंतर 2 है, मतलब इन सभी के बीच का अंतर 2 है। तो जब इन सभी के बीच का अंतर 2 है, मतलब जब अंतर समान होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे एपी, मतलब समांतर श्रेणी। तो ये एक श्रेणी है जिसका अंतर का है, समान है, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना। मतलब अगर आपको कोई श्रेणी दिया रहेगा, अगर उनके बीच का जो अंतर है वो समान रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। और ये जो अंतर है इनके बीच का, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, सार्वआंतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सार्वांतर। इनके बीच को अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वांतर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से। अब उसको निकालते कैसे हैं, मान लीजिए हमको D1 निकालना है। D1 या D एक का होता है। ठीक है, D1 या D एक ही होता है। तो अगर मान लीजिए हमको D1 निकालना होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 माइनस का A1। ठीक है। A2 कितना है हमारा, 4 है, और A1 कितना है, 2 है। घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई, घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आपको कम से समांतर 2 ठे निकालना होता है, एक नहीं। आपको मैक्सिमम 2 समांतर निकालना होगा। ठीक है। वैसे तो ये है, हमने जान लिया है, लेकिन अब हम लोग निकाल के देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम मान लीजिए D2 निकाल देते हैं, तो D2 भी निकालते हैं। तो D2 कैसे निकालते हैं, D2 निकालने के लिए हमारा फार्मूला बनेगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब फार्मूला ये कैसे बन रहा है मैं थोड़ा सा समझा दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, अगर हमको D1 निकालना है,
तो जब भी D1 निकालना रहेगा तो ये ध्यान देना, फार्मूला हमेशा A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे करके बनता है। तो D1 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 लिखना है, ए ही के साथ लिखना है, ए 2 जगह लिख लो, ए लिख लिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, फिर माइनस लगा दो, बन गया फार्मूला आपका। अगर D2 लिखना है, D2, तो आपको क्या करना है, ए लिखना है 2 ठे, यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ लिख देना, एक बढ़ा के यहाँ लिखना है 3, फिर बन गया फार्मूला। अगर आपको D3 लिखना है तो कैसे लिखोगे, दोनों जगह D लिख दो, D, अब यहाँ पर 3 वह लिख देना, जो यहाँ पर आएगा सेम यहाँ पर आएगा, फिर इससे एक बढ़ाकर 4, बस हो गया। अब यहाँ पर D4 लिखना है, D4 नहीं सॉरी ए रहेगा ना, मैं ए रहेगा, यहाँ तो ए रहेगा, ठीक है। अगर आपको D4 निकालना है तो क्या करना है, एक बढ़ाकर A5 माइनस A4, बस ऐसा ही आपको फार्मूला क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। समझ गए, फार्मूले में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी दिक्कत। आगे चलते हैं, आगे हमको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर हमको D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए फार्मूला होगा आपका A3 माइनस का A2। A3 क्या है आपके पास, A3 6 है, A2 कितना है, A2 आपके पास 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, ये आंसर। अब देखो यहाँ पर D1 और D2 बराबर है, तो जब D1 और D2 बराबर है यार, D1 बराबर कितना है, D2, तो जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब यह क्या है, AP में है। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को लगाना होगा, ठीक है। तो चले अब क्वेश्चन को लगाते हैं, हमने सीख लिया कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लगाते हैं, चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया है, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब कोई टैक्सी है जिसका प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। और उसके बाद बोला कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसका मतलब ये है कि जब आप पहला किलोमीटर चलोगे, 1 किलोमीटर स्टार्टिंग का, तो उसमें किराया आपसे 15 रुपया लेगा, उसके बाद जितना आप एक एक किलोमीटर जाओगे उसका सिर्फ 8 रुपया लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने पहले किलोमीटर, आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो 15 रुपया 1 किलोमीटर का, फिर एक किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको समझाऊंगा आपको, तब अच्छे समझ आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रश्नावली को भाई स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्रश्नावली 5.1 ना। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो एक एक क्या है, एक रिक्शा है, मतलब टैक्सी वाला है। अब देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि एक रास्ता है, थोड़ा सा बना दूं, हाँ चलो रास्ता बना देते हैं, रास्ता बना दो भाई, चलो मैं रास्ता बना देता हूँ ऐसे। अभी रोड है, देखा मैं कितना बढ़िया से रोड बना रहा हूँ, देखो ना, ये रोड है, इस पे सब लोग जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 1 किलोमीटर है, ये रोड का पूरा लंबाई कितना है, ये पूरा 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये क्या है, 4 किलोमीटर है, और ये लास्ट आपका यहाँ पर। तो इनके इनके बीच का दूरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर है, फिर ये 3 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर बढ़ता जाएगा, 4 किलोमीटर, फिर यहाँ तक कितना है, 5 किलोमीटर। मैंने एक रोड बना दिया और उसके बीच का दूरी लिख दिया, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर कौनो व्यक्ति है, एक व्यक्ति भी बना देता हूं मैं ऐसे ही कर कर, ठीक है ना, ये व्यक्ति या कैसा है जी, ऐसा ही व्यक्ति बनता है, हाँ अभी जाएगा इस पे दौड़ते दौड़ते ना। अब मान लो ये कोनो फलाना व्यक्ति है, इसको जाना है, तो बोला है ना कि अगर 1 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर, तो उसका भाड़ा कितना है पता है, 15 रुपया। तो यहाँ पर 15 रुपया उसका लगेगा। अब देखो 15 रुपया लगेगा, तो 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया लगेगा। फिर अगर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक,
तो 15 रुपया पहले किलोमीटर का, फिर अगला 1 किलोमीटर का कितना रुपया लगेगा? 8 रुपया। बढ़िया समझो, 8 रुपया लग गया। फिर आगे जाएगा, यहाँ मान लो उसको 3 किलोमीटर जाना था, फिर यहाँ तक फिर 8 रुपया लगेगा। मतलब पहले 15 रुपया लगेगा, फिर 8 रुपया, फिर 8 रुपया। जोड़ के देख लेना। अगर उसका 4 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपया फिर जोड़ दो, 5वें किलोमीटर में जाना है तो फिर 8 रुपया जोड़ दो। इसका मतलब समझे, अगर उसको 1 किलोमीटर जाना है तो जो उसका पैसा लगेगा वो कितना लगेगा? खाली 15 रुपया लगेगा। अगर उसको 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर दूर, तो 15 में 8 जोड़ देना, कितना लगेगा उसको? 23 रुपया। ठीक है। अगर उसको 3 किलोमीटर दूर जाना है, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूर, तो ये तीनों जोड़ा, 15 8 23, और 23 में 8 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा? 23 में 8 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 32 आ जाएगा ना। 23 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 31, 32 नहीं 31, तो 31 रुपया लगेगा। अगर मान लो उसको 4 किलोमीटर दूर जाना होगा, कितना? 4 किलोमीटर दूर, तो 31 में 8 जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 39 रुपया। अगर उसको 5 किलोमीटर दूर जाना होगा तो फिर 39 में 8 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 39 8। ये तुम लोग कमेंट कर देना ना। वैसे कितना आएगा? 39 8 47 रुपया। ठीक है, बात को समझ गए कि नहीं? मतलब अगर 1 किलोमीटर जाएगा 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर जाएगा 23 रुपया, मतलब 8 8 रुपया बढ़ता जाएगा, खाली ये मान के चलो। अब हमको बताना है भैया ये एपी में है कि नहीं। तो पहले जो हमको नंबर मिला वो लिख लो। पहले हमको मिला 15 रुपया, फिर कितना मिला है? 23 रुपया, फिर 31 रुपया, 39 रुपया, 47 रुपया। इसके बीच का अंतर चेक करो। इसके बीच का अंतर निकालना बहुत ही आसान है। 15 और 23 के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 8 रुपया। 23 और 31 के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 8 रुपया। 31 और 39 के बीच का अंतर कितना है? तो फिर कहोगे 8 रुपया। 39, इसको हटा देते हैं, 39 और 47 के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 8 रुपया। मतलब बीच के अंतर कितना है? 8 8 रुपया है। मतलब जब बीच का अंतर समान होगा तो वह क्या होता है? एपी में होता है। अगर आप इसको चाहते हो कि हम भैया लिख कर निकाले, तो आप उसको भी लिख कर निकाल भी सकते हो आराम से। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसको बढ़िया से आप लगा भी सकते हो ना, लेकिन चलो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से एकदम। अब आपके पास मिला है 15 रुपया, 23 रुपया, ये क्या मिला है? 31 रुपया, ये 39 रुपया, ये कितना मिला है? 47 रुपया। ये पहला वालों को मानना A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको मानना A5। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप अगर आप लगा लेते हो बढ़िया से समय देकर, तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब हमको निकालना है डी। सर्वांतर अगर समान रहेगा तो हम बता देंगे एपी में है। तो डी बराबर निकालो। तो डी बराबर निकालोगे तो क्या होगा? डी बराबर होगा D1 या डी एक का होता है, तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान 23 है और A1 का मान 15 है। इसको घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? इसको घटाओगे तो 8 आएगा। इसको घटाने पर 8 आ गया। अब D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर क्या होता है? A3 माइनस का A2। अब A3 कितना है? 31 है। A2 कितना है? 23 है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8। मतलब दोनों बराबर आ गए ना। तो यहाँ D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। क्या है? AP। बस आंसर। यह आपको ऐसे ही लगा देना है, आसान एकदम। ठीक है ना? कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकलने वाले प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई बेलन है, उसमें कुछ हवा है। अब कितना हवा है ये नहीं पता है। तो जब हम पंप मारते हैं ना, तो उसमें का 1/4 भाग, उस बेलन में का 1/4 भाग जो हवा है वो का निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये हमको बताना है कि यह एपी में होगा कि नहीं होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। यह क्वेश्चन हो गया ना, इसको हटा लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा कौन सा भाई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर शायद दूसरा होना चाहिए। हाँ, दूसरा ही है। अभी आपके पास क्या है भाई? एक बेलन है।
तो मैं बेलन कहाँ बनाऊँ, इधर बना देता हूँ ना। अभी देखो ये एक क्या है, बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन में ना क्या है, इस बेलन में जल है, इस बेलन में आपका क्या है, जल है, जल, अरे सॉरी जल नहीं है, वायु है ना भाई, हवा है। वो गलती गलती, वायु है, वायु है, जल नहीं है भाई, जल मत बनाना ना। तो इस बेलन में वायु है, अब कितना वायु है नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना बेलन में जो वायु है 1 इकाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना, आप मान लीजिएगा क्योंकि दिया नहीं है, माना बेलन में वायु की मात्रा 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 इकाई है, ठीक है। तो 1 इकाई इसमें टोटल हवा है, अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें भैया 1 इकाई हवा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हवा निकालेंगे तो उसमें से हवा घटेगा तो माइनस करेंगे, इसमें 1 यूनिट हवा है, और इसी 1 यूनिट का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो बस ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए 1 यूनिट हवा था तो 1 लिख दिए, फिर माइनस किए क्योंकि घटेगा। अभी 1 में 1/4 का इसलिए गुणा किए हैं, काहे कि इसी 1 यूनिट का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है ना, इसीलिए 1 का क्या होगा, गुणा होगा, जितना हवा उसमें बचेगा उसका 1/4 में हमेशा गुणा होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4, 1/4 का गुणा 1 में करोगे तो 1/4 आएगा, और 3 का गुणा 4 का गुणा 1 में करोगे 4, 4 में से 1 घटा दो 3, मतलब यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 3/4, ठीक है, ये हो गया। मतलब अब जो इस बेलन में हवा है वो कितना है, 3/4, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा लगाते हैं, अब टोटल हवा इसमें है 3/4, अब फिर पंप मारेंगे तो 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3/4, और माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 3, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको हर बराबर करना है, या तो एलसीएम लेके हल कर देते हैं, एलसीएम लेके हल करने आता है कि नहीं आपको, देखिए हर बराबर कर देंगे तो आसान हो जाएगा, चच्चर का गुणा कर देंगे ना, तो 4 तिया यहाँ हो जाएगा 12, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, माइनस यहाँ हो जाएगा 3/16। अब नीचे वाला बराबर होगा तो ऊपर वाले को घटा देंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा 12, और माइनस का 3 और बटा के 16, मतलब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9/16, ये हमारा 3 वैल्यू हमको मिल गया। अब इसी से हमारा पता चल जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखो पहले जो हमको मिला था वो 1 यूनिट है, और जो हमने दूसरी बार उसमें हवा निकाला था वो कितना था 3/4, और फिर तीसरी बार निकाला था 9/16। अब हमको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मान लेते हैं, ठीक है। इतना मानने के बाद हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, अगर 2 थे डी निकालने पर दोनों बराबर रहते हैं तो एपी में है, अगर डी बराबर नहीं आते हैं तो यह एपी नहीं है। तो D1 निकालते हैं, तो D1 कैसे निकलता है, A2 में से A1 को घटाने पर, A2 है 3/4, A1 1 है, अब इस 4 का गुणा 1 में होगा 4 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4, और बटा के कितना हो जाएगा मेरे भाई, बटा के हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/4, मतलब D1 का मान माइनस का 1/4 आ गया। अब D2 निकाल देते हैं, D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3 का मान 9/16 माइनस A2 का मान 3/4, हर बराबर कर देते हैं, चच्चर का गुणा करके आसान हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9/16 माइनस 3 चौका कितना हो जाएगा 12,
और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो अब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को घटाएंगे, तो 9 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस का 9 और बटा के कितना आ जाएगा 16। अब देखो, अब ये D1 का मान है और ये D2 का मान है, क्या दोनों बराबर है? तो आप कहोगे नहीं सर दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है। तो भैया जब सार्वंतर समान नहीं है तो यह AP नहीं होगा। अतः देखोगे, अतः यह AP में नहीं है, नहीं है। अब पूछा है क्यों, तो बता दीजिएगा ना। क्योंकि नीला पेन से लिख दे थोड़ा सा ना, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, आंसर। ठीक है ना। अगर सर्वांतर समान हो जाता तो ये क्या रहता है एपी में। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था भाई हो गया, आराम से आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब तीसरा देख लेते हैं। देखो तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि भैया एक कुआं है, जब हम पहला मीटर उसको खोदते हैं तो उसका खर्चा 150 रुपया लगता है। ठीक है, उसकी लागत है। मजदूर उसको खननेगा ना तो 150 रुपया लेगा पहला 1 मीटर के लिए, लेकिन उसके बाद एक एक मीटर का ना किराया खाली 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ बढ़िया से आपको। देखो इस उसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो सबसे पहले एक बना दो कुआं। अब कुआं तो सही बनेगा कि कुआं बना लेते हैं। ये कुआं है, इसमें अब इसको खनना है। एक मिस्त्री क्या कर रहा है, इसको मतलब लेबर इसको खनेगा। अभी तुम मानो ना कि पहला मीटर है 1 मीटर, ये है दूसरा मीटर, ये है तीसरा मीटर, ये है चौथा मीटर। ठीक है, तो एक मिस्त्री है जब इसको खनता है 1 मीटर तो उसका पैसा होता है 150 रुपया। ठीक, अब मतलब लेबर है, अब जब उसको और अगला मतलब 1 मीटर और खननेगा तो 50 रुपया और ज्यादा मिलेगा, तो मतलब 150 रुपया पहले था और 50 रुपया मिलेगा, तो अब कितना हो जाएगा 200। अगर वो 3 मीटर खन दिया तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक तो 200 था, 50 रुपया और मिलेगा, मतलब 250 रुपया हो गया। अब मान लो उसको 4 मीटर खनना है तो 250 पहले था, 50 रुपया और मिल जाएगा, मतलब 300। 50-50 रुपया उसका बढ़ता जाएगा। अगर 5 मीटर खननेगा तो 50 इसी में जुड़ता जाएगा, ऐसे समझ गया ना। मतलब 1 मीटर का किराया उसका कितना, 1 मीटर का जो भाड़ा होगा मान लो एक तरीके से 150 रुपया, 2 मीटर का 200, 3 मीटर का 250, 4 मीटर का 300। ठीक है, तो अब मेरे भाई ध्यान से देखना, आपको मिला है 150, एक श्रेणी प्राप्त हुई आपको 150, 200, 250 और 300। अब ध्यान से देखो तो बीच का अंतर 50 है, मतलब यह एपी में है। तो इसको लगाना चाहते तो लगा भी सकते हो, कैसे? इसको मानना A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम डी निकालेंगे D1। तो D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1। अब A2 क्या होता है, A2 होता है 200 और A1 क्या है 150। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 50। तो D1 तो 50 आ गया। अब D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है 250, A2 कितना है 200, घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, घटाओगे तो आपका आ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, मतलब D1 और D2 दोनों बराबर आ गए ना, तो D1 बराबर है D2 को, इसका मतलब यह AP में है, AP में है। पूछेगा क्यों, ये भी पूछा था क्यों बराबर है या तो क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि सर्वांतर
समान है आंसर। समझ गए ना? बस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान था ना, समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको हमको बताना है कि यह क्या है, एपी में है कि नहीं। तो चलो मैं इसको बताता हूँ कि यह एपी में है कि नहीं। आसान क्वेश्चन है, इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है? हमको मूलधन दे दिया है, मूलधन 10,000 और दर दिया है, दर 8% ना। तो हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, याद होगा वैसे आप लोगों को। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा के 100। इसी पे ही सवाल लगेगा। ठीक है, तो हमको ब्याज निकालना है। ठीक है, एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अब मैं बताऊंगा। देखो तो साधारण ब्याज या ब्याज, इसका मतलब एक क्या होता है, तो ब्याज ही लिख लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन है 10,000, लिख दो 10,000। दर कितना है? 8%। और समय 1 वर्ष। 1 वर्ष दिया नहीं, लेकिन एक एक वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, यहाँ पे हो जाएगा 800। यार 100 हो गया। तो हमको अब देखो ये ब्याज आ गया ना, तो अब हमको निकालना है मिश्रधन। तो ये मिश्रधन कैसे निकलेगा? मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस का क्या होता है? ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन कितना है आपका? 10,000 है। ब्याज कितना है? 800। तो ये कितना हो जाएगा? 10,800। तो हमारे पास जो पहले वर्ष की राशि थी वो आ गई 10,800। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, तो देखो अब दूसरे वर्ष की राशि में ये जो मूलधन है 10,800, इसको मानेंगे। ठीक है, तो ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला वही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो अब हम लिखेंगे इसको 10,800 को, क्या कि अब इसको मूलधन मानेंगे। रेट वही रहेगा 8% का, समय 1 वर्ष रहेगा, बटा के 100 रहेगा। 2 जीरो 2 जीरो काट देना, 108 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 864। 800 कितना आ गया? 64। अब हमको क्या निकालना है? मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस का क्या होता है? ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 10,800 और ब्याज कितना है? 864। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8,800 1600, मतलब 11,600। 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 10 के 11, 11,664। ठीक है, आंसर ये नहीं है। अभी हमको 3 वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, एक पहला था 10,000, फिर 10,800, फिर ये 11,664। अब इसी को हमको बताना है ये एपी में है कि नहीं। तो हमको कितनी वैल्यू मिली थी? हमको 3 वैल्यू मिली थी ना। पहला था हमारे पास 10,000, ये था ना जी 10,000, फिर 10,800 ये था, फिर 11,664 ये था। अब इन्हीं तीनों को हमको बताना है एपी में है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं? A1, इसको A2 और इसको A3 मान लेते हैं। अब निकालते हैं डी। तो D1 निकालते हैं, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1। यहाँ से हट जाओ जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। देख लो भाई, A2 का मान है 10,800 और A1 का मान कितना है? A1 का मान है 10,000। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 800, मतलब इसका तो 800 आ गया। अब D2 निकाल देते हैं, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस का A2। A3 कितना है? 11,664 माइनस A2 कितना है? A2 है 10,800। अब मेरे भाई बताओ, अगर 11,664 में से तुम
10,800 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 864 घटाने पर ना। तो देखो यहाँ पर डी का मान 800 आया, यहाँ पर 864 आया, तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है, मतलब सारवांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, अब पूछेगा क्यों, तो लिख देना क्योंकि सारवांतर समान नहीं है। ठीक है, आंसर। देखो ये क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया सा लगा लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। मतलब ये जो दिए गए हैं ना, ए बराबर 10, डी बराबर 10, तो हमको इसका प्रथम 4 पद निकालना है। पहला पद हमको दे दिया ऑलरेडी, ये ए या A1, मतलब एक का होता है, मैंने आपको बताया था। तो हमको 4 पद और कौन निकालना है? ए तो दे दिया है, तो हमको A2, A3 और A4 को निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो हमको और 4 पद क्या करना है भाई? निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पेज ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या क्या दिया है? ए का मान 10 है और डी का भी मान 10 है। ए बराबर कितना है? 10 है, और डी बराबर भी कितना है? 10 है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, तो फार्मूला के आप लोग सीख जाइए। देखिए, मतलब अगर हमको A1, A2, A3 निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला का होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। A1 निकालने के लिए तो कोनो फार्मूला नहीं होता, ई डायरेक्ट दिया रहेगा। अब A2 निकालने के लिए फार्मूला होगा A+D, डी सी में जुड़ता जाएगा। अब कितना डी जुड़ेगा उसको देखो, जैसे A3 निकालना होगा तो बस A पहले लिखो, अब इससे एक के घटा के 2D, बस। अगर A4 निकालना है तो A लिख दो, अब इससे एक के घटा के D लिखो, 3D। अब A5 निकालना है तो A+4D। ठीक है, अगर A6 निकालना है तो A+5D। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है। अगर कोई भी पद पूछेगा तो आपको ऐसे ही फार्मूला निकाल लेना अपने से। अब मान लो आपसे A60 पूछा, A60वां पद है A+59D, ऐसे। ठीक है, अगर आपसे A50 पूछ लिया तो A+49D, ऐसे फार्मूला आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने समझ लिया ना कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो अब सवाल को भी हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल है, तो हमको ए तो मान लो, हाँ ए तो दिया ही है, ए का मान कितना है? 10 दे दिया है। A1 या A1 का मतलब होता है, तो A2 से निकालते हैं। तो A2 बराबर कितना होगा? A2 बराबर होगा A+D। ए का मान है 10 और डी का भी मान 10, तो कितना हो जाएगा? 20। A2 का मान कितना आ गया? 20। अब A3 का निकाल लेते हैं। A3 का A+2D होगा। ए का मान है 10 प्लस 2 गुणे डी का भी मान 10, तो 10 प्लस 20 बराबर 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 30। कौन दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं होगा ना? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हमको निकालना है ए, इधर निकाल लेता हूँ। अब हमको निकाल देना है A4 निकालना है, तो A+3D, तो ए का मान 10, 3 गुणे डी का भी मान 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 30 दहा में 30, 30 10
40। ठीक है, तो इसका मान A2 का मान 20 आया था, इसका मान 30 आया था, इसका मान कितना आया था 40। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जो प्रथम 4 पद थे वो उसको हमको क्या करना, लिख देना। तो प्रथम 4 पद हमारे कौन से हैं, पहला 10 है, दूसरा 20 है, फिर 30 है, इनका है 40 है। इसके ऊपर ऐसे लिख देना ना, ऐसे A1 A2 A3 और A4 आंसर। ठीक, ठीक है। इसके आगे ऐसे भी लिख सकते, दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद, थोड़ा सा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे, दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद, बस। ठीक है, छोड़ देना इसी को, आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए का मान -2, डी का मान 0। इसको भी कर लेते हैं। देखो, और दूसरा क्वेश्चन है ए का मान -2, ठीक है, और डी का मान कितना है 0 है ना, और डी का मान कितना 0 है। तो निकालते हैं, ए का मान तो दे ही दिया, A2 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। A2 का मान कितना होगा, A2 का मान होगा A प्लस डी। ए का मान -2 है और डी का मान है 0, मतलब इसका भी मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि A3 का मान इधर निकाल लेते हैं। A3 का मान निकालोगे तो हो जाएगा A प्लस 2D। ए का मान कितना है -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0, तो -2 प्लस 2 का गुणा 0 में करोगे 0। अब इसको जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा A3 का मान। A4 का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। A4 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ए का मान यहाँ पर -2 प्लस 3 गुणे डी का मान 0, तो -2 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा -2 ना। तो हमने A1 A2 A3 A4 का मान निकाल दिया, तो कितना आया, A1 का मान -2, A2 का मान भी -2, A3 का भी मान -2 और A4 का भी मान -2। यह है दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो यही चारों हमारे क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा, दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, इसको हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। इसको हटा लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूं, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। तीसरा, तीसरे में हमको क्या दिया है, a बराबर 4 और d बराबर -3। इसी को हल करना है, तो सबसे पहले A2 निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। ए का मान है 4 प्लस डी का मान है -3, तो यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, लिख दो ना। अब A2 निकल गया, अब क्या करते हैं कि A3 निकाल लेते हैं, इधर निकालते हैं A3 को। A3 बराबर क्या हो जाएगा, होता है A प्लस 2D। ए का मान कितना है, ए का मान है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -3। तो 4, ये जो प्लस और माइनस है ये क्या हो जाएगा माइनस, 3 दुना के कितना हो जाएगा 6, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2, मतलब A3 का मान कितना जाएगा -2 आपका। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है A4। A4 बराबर होगा A प्लस 3D।
ठीक है। ए का मान है कितना है, ए का मान है आपका पास 4 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है -3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक का 9, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है। तो A1 का मान हमारे पास कितना मिला है 4, A2 का मान कितना मिला है 1, A3 का मान कितना मिला है माइनस का 2 और A4 का कितना मान मिला 5। यही वैल्यू मिला, यही आंसर दी गई सभी के प्रथम 4 तक। तो मेरे सब पेपर गिर जा रहे हैं यार, ठीक है ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह आंसर है भाई, हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इसके आगे वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि ए का मान -1 और डी का मान 1/2, ए बराबर -1 और डी का मान 1/2। इसको हल करें, चलो। तो सबसे पहले निकालते हैं A2 का मान। A2 बराबर होगा A प्लस डी। ए का मान है -1 प्लस डी का मान 1/2। अब इस 2 का गुणा -1 में करोगे तो -2 आएगा और प्लस 1 पहले ही से बटा के 2 हो जाएगा। सही है। अब देखो क्या होगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा और नीचे 2, मतलब 1/2 पहला आंसर। A2 का मान निकल गया। A3 का निकालते हैं इधर। A3 बराबर होगा A प्लस 2D। तो A3 का मान कितना है, सॉरी A का मान कितना है -1 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है 1/2। भाई 2 से 2 खत्म। ठीक है। यहाँ से बचा हमारा -1 प्लस 1, योग घट के कितना आ जाएगा 0। मतलब A3 का मान हमारे पास निकल गया कितना है 0। समझ में आया कि नहीं। अब क्या करते हैं A4 का निकाल लेते हैं इसी जगह। A4 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हमारा A प्लस 3D ना। तो अब देखो A का मान कितना होगा, A का मान तो -1 होगा प्लस 3 गुणे D का मान है 1/2 ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 का गुणा 1 में कर दोगे तो 3/2। अब 2 का गुणा -1 में होगा तो -2 आएगा, तो -2 प्लस 3 बटा के 2। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा -2 में से 3 घटाओगे तो -1 नहीं प्लस का 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है बड़ा है। तो 1 और बटा के कितना हो जाएगा 2, यह आंसर। तो हमने क्या किया, सबका मान निकाल लिया। तो भाई A1 का मान कितना आया था -1, तो दिया था। A2 का मान हमने हैया निकाला है -1/2। A3 का मान हमने कितना निकाला था, A3 का मान 0 हमने निकाला था। और A4 का मान 1/2। यही हमारे दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद आंसर। ठीक है ना भाई। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने बढ़िया सा हल कर लिया। अब इस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं कर लेते हैं। ठीक है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है कि A का मान -1.25 है और जो D है मतलब सारांतर वो है -0.25। निकालो। A2 निकाल लेते हैं। A2 होगा A प्लस डी। A का मान -1.25 प्लस D का मान माइनस का 0.25। अब देखो ये प्लस माइनस का होगा माइनस, तो यहाँ से माइनस का 1.25 प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर -0.25। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या करो जोड़ दो दोनों को माइनस के साथ। -1.25 में 25 जोड़ोगे तो 50, मतलब 50। मतलब A2 का मान -1.50 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 बराबर होगा A प्लस 2D।
ए का मान माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान है माइनस का 0.25। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा होगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 25 का गुणा हम क्या करेंगे 2 में कर देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 0.50। अब 25 में 50 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, मतलब माइनस का 1.75। ठीक है, ये हो जाएगा A3 का मान। अब A4 निकाल लेते हैं। A4 कितना होगा A प्लस 3D। ए का मान कितना है, ए का मान है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणे डी का मान है कितना है माइनस का 0.25। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, इस 25 का गुणा 3 में करोगे तो 75 आ जाएगा, मतलब 0.75। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा माइनस का 1.25 में इसमें 25 जोड़ोगे, 25 में 75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100, मतलब इसको जोड़ने पर कितना आएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। कैसे जोड़ोगे बता दो, देखो जैसे 1.25 है, इसे हमको जोड़ना है 0.75। 5 5 10 के जीरो हाथ में आए 1, 7 2 9 एक हाथ 10 के जीरो हाथ में आ एक 1 1 2, मतलब खाली 2 रुपया आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 लिख दूँ तो घबराना मत कि 2 किससे आ गया। ठीक है, जोड़ लेना अपना। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो आया था उसको लिख लो भाई। पहले A1 का मान हमको दिया था माइनस का 1.25, ये A2 का मान कितना था, A2 का मान माइनस का 1.50, A3 का मान कितना था माइनस का 1.75, A4 का मान कितना था, A4 का मान 2 था। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यही आंसर, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। समझ गए ना इस क्वेश्चन को आराम से, आसान क्वेश्चन था जिसको हमने बढ़िया से आपको समझाया है। ठीक, कोनो डाउट इस क्वेश्चन में भाई नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। मतलब इसमें से इसका हमको पहला पद लिखना है और सारवंतर डी इसके बीच का अंतर लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, चलो लिख लेते हैं भाई। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरा का जो पहला सवाल है वो क्या है, वो है 3 1 -1 और -3 ऐसे डॉट 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 है। तो हमको दो चीज ज्ञात करना है, इसके बीच का अंतर और एक प्रथम पद। तो मेरे भाई प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए तो यह हो जाएगा 3 है ये वाला। ठीक है, अब हमको निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर डी। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस का A1, A2 कौन है लिख दूं, ये A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है A4 है। तो A2 का मान 1 माइनस A1 का मान 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। बस यही आंसर। ठीक है ना, देखो आसान कितना था। का निकालना था, प्रथम पद निकालना था, सारांतर डी निकालना था, हो गया काम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसका दूसरा देख लेते हैं अब। देखिए दूसरा का है, दूसरा है -5 है, -1 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 7 है, और डॉट 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 ये है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, हल करना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए ना, प्रथम पद का मतलब होता है ए। अरे यार ये चल नहीं रहा है क्या बढ़िया से।
ए कितना हो जाएगा -5, ये पहला पद है हमारा। और उसके बाद सार्वंतर निकलना है। डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 कितना है, A2 का मान है -1, लिख दो यहाँ पर। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। तो फिर माइनस लगाओ, A1 का मान है -5, तो यहाँ पर -5 कर दो। -1, ई माइनस इस माइनस कर देगा प्लस, प्लस का 5। अब देखो माइनस प्लस मतलब घटेगा, तो एक में से 5 जाएगा, 4 आएगा। और ये 5 बड़ा है प्लस में, इसीलिए 4 का मतलब 5 का चिन्ह लग जाएगा, मतलब प्लस में 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सार्वंतर हमारा 4 आ गया, और डी का मान और प्रथम पद जो था वो -5 आ गया। बस यही हमारे आंसर, ठीक है। इसका हमने क्या कर लिया भाई, दूसरा भी कर लिया, तीसरा देख लेते हैं, हो जाएगा इसी में, हो तो जाना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, डॉट 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 ऐसे है, ठीक है। तो प्रथम पद 1/3 ना, और सर्वांतर डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस का A1। इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको मानते हैं A4, ठीक है। A2 कितना है मेरे पास, A2 है 5/3, A1 कितना है 1/3। नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ से होगा 5 - 1/3, मतलब कितना आ जाएगा, 4/3 आंसर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्रथम पद एक है वो 1/3 है, और जो सार्वंतर है वो कितना है, 4/3, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब इसका एक लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देख लेते हैं। चौथा सवाल है, क्या है मेरे भाई, हाँ 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, इसको भी बता दे। ये तो कर लोगे तुम लोग, आसान है यार, अब तक कर ही लोगे इसको। इसमें प्रथम पद क्या है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, इसका प्रथम पद क्या है, तुम लोग बताओगे, मैं छोड़ रहा हूं कमेंट तुम लोगों के पास, ठीक है। और फिर डी क्या है, डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, A2 - A1 है, A2 कितना है 1.7, A1 कितना है 0.6। इसको घटा के भी तुम लोग क्या करोगे, आंसर कमेंट, इतना तो कर ही सकते हो। 1.7 में से 0.6 घटा देना। इन दोनों का आंसर मुझे तुम लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है, तब पता चलेगा ना कितना पढ़ते हो। अब अगला सवाल लगाते हैं, आसान है, कर लेना। देखो अब हमारा जो अगला सवाल है वह बोला, निम्नलिखित में कौन एपी है। तो सबसे पहले हमको बताना है कौन एपी है। एपी निकालने के लिए हमको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। अब देखो कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब अगर एपी है तो सार्वंतर निकालना है और 3 के और पद निकाल देना है। तो आसान है, चलो करते हैं, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं इसको। तो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, पहला क्या है, पहला है 2,
4, 8 और 16। तो पहले हमको ज्ञात करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो एपी निकालने के लिए आपको सर्वांतर ज्ञात करना होता है। क्या निकालना होता है? सर्वांतर। निकालो सर्वांतर। तो सर्वांतर D1 तो D1 कैसे निकलेगा? A2 में से A1 को घटा दो। A2 कितना है? 4 है। A1 कितना है? 2 है। तो घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये पहला D1 का मान। D2 का मान निकालने। D2 का मान कैसे निकलेगा? A3 माइनस का A2। A3 कितना है? 8। A2 कितना है? 4। 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। क्या दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे सर दोनों बराबर नहीं है, मतलब यह एपी में नहीं है। लिखोगे यह एपी में नहीं है, बस आंसर। अगर एपी में रहेगा तब 4 पद आगे का निकालना है। एपी में नहीं रहेगा तो आगे का 4 पद हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो बस इसको छोड़ देना किसी जगह, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, भाग जाओ तुम लोग। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है 2 है, 5/7 है और 3 है और 7/2 है, डॉट 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 है। बस इसी क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकालते हैं सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर D1। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको मानते A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1। A2 कितना है मेरे भाई? 5/7। A1 कितना है? 2 है। तो यहाँ से इसको हल कर दोगे तो 5 माइनस 7 दुना के कितना हो जाएगा? 14। अब बटा के कितना हो जाएगा? 7। अब ये 5 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 11 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा? मैंने कहीं क्वेश्चन में गलत लिख दिया क्या? जी, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर है 2। ये कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 2। तो 2 दुना के कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये गलत हो गया टोटली। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करोगे 4, मतलब 5 माइनस 4 और बटा में कितना हो जाएगा भैया जी? 2 ना। तो 5 में से 4 जाएगा 1/2। ये D1 का मान आ गया। अभी हम क्या निकालते हैं? D2। इधर ही निकाल देते हैं D2। D2 बराबर का होगा A3 माइनस का A2। A3 का वैल्यू कितना दिया है? A3 का वैल्यू दिया है 3। कितना दिया है? 3। और A2 का वैल्यू अब 5/2 निकाला है। अब 2 का गुणा इसमें कर देना। तो 3 दूना का 6 माइनस 5 और बटा के 2। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएंगे 6 में से 6 में से 5 जाएगा 1 और बटा के 2। तो देखो दोनों D1 और D2 के मान हमारे क्या आ गए? बराबर आ गए। बराबर आ गए ना। देखो ये D1 का मान था, D1 बराबर है D2 के। इसका मतलब यह AP में है। AP में है, तो जब यह AP में है तो इसके अगले हमको 4 पद निकालने हैं। कितने? 4 पद की 3 पद बोला था? 3 पद। ये देखो A1, A2, A3, A4 का मान हमको दे दिया है, मतलब हमको निकालना कितना है? A5, A6, A7। यह 3 पद निकालने हैं। ठीक है, हमको पता क्या है? हमको ये जो प्रथम पद है, चलो निकाल लेते हैं। डी का मान कितना हमको मिला है? 1/2। इसको याद कर लेना, बस निकल जाएगा। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, चलो निकालते हैं। A5 निकालना है ना, तो लिखेंगे
A5। तो A5 बराबर क्या होता है? A5 बराबर फार्मूला हमारा बनता है A+4D। ठीक है। अब A का मान कितना है? A का मान है यह पहला 2। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, नहीं तो तुम लोग भुला जाओगे ना। A का मान 2 है और D का मान 1/2 है। ठीक, चलो निकालो। तो यहाँ से हो गया A का मान आपके पास कितना रखना है? आपके पास A का मान 2 है, यहाँ से 2 रखो, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है? 1/2। तो 2 से 2 काट देना 2 बार में, यहाँ तो कितना आ जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा भाई? 2 + 2 कितना होगा? 4। आंसर मतलब A5 का मान कितना आ गया हमारे पास? 4। ठीक, अब अगला निकालते हैं A6 का मान। A6 फार्मूला का होगा A+5D। A का मान 2, 5 गुणे D का मान 1/2। तो यहाँ से कितना होगा? यहाँ से हो जाएगा 2 + 5/2। 2 दूना के 4, 4 में 5 जोड़ोगे 9/2। आंसर। ठीक है, अगला निकाल दो A7। A+6D। A का मान कितना है? A का मान 2, प्लस 6 गुणे D का मान 1/2। 2 से काट दो 3 बार में, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। आंसर। ठीक है ना। तो जो हमारे अगले 3 पद होंगे, ठीक है, तो लिखोगे श्रेणी, श्रेणी के अगले अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? A5 का मान कितना आया था? 4 आया था। और A6 का मान कितना आया था? 9/2 आया था। A7 का मान कितना आया है? 5। ये अगले 3 पद हमारे आंसर। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया इसका। ठीक, अब क्या करते हैं, चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यह है, इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हटा लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन तीसरा है यार। तीसरा है भैया माइनस का 1.2 और माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए मेरे भाई आपका A1 है, A2 है, A3 है, एक का है A4 है। तो सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, मतलब सार्वंतर, है ना जी। तो डी निकालते हैं D1। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है? 3.2 माइनस A1 कितना है? माइनस का 1.5। तो माइनस माइनस का हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस। ये बात को याद रखना, ठीक है ना। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर कर दोगे प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1.2। समझ आया कि नहीं? यहाँ भी माइनस है और A1 के मान में भी यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब 3.2 में से 1.2 घटा दोगे, देखो भाई 2 में से 2 घटाओगे 0, -3 में से -1 घटाओगे तो -2। D1 का मान कितना आ गया? -2। अभी D2 इधर ही निकाल लेते हैं। तो D2 निकाल लोगे तो कितना होगा? D2 बराबर होगा A3 माइनस का A2। ठीक है, A3 का मान कितना है? माइनस का 5.2 माइनस A2 का मान कितना है? माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3.2। ठीक है, अब देखो 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? -2। अब देखो दोनों बराबर आ गए, मतलब AP में है, तो क्या लिखोगे? D1 बराबर है D2। AP में है
एपी में है। तो जब भैया ये एपी में है तो हमको अगले 3 पद निकालने होंगे इसके, यही ना। चलो निकालो अब 3 पद। ठीक है, तो यहाँ से हमको 3 पद निकालना है तो हमको 2 चीज पता होना चाहिए। ए का मान -1.2 है और डी का मान कितना है -2 है। अगले 3 पद निकालने हैं इसी से हमको, चलो निकालो। तो 4 पद दिया है तो 5वां पद निकालना है, तो ए फाइव बराबर फार्मूला होगा a+4d। ए का मान है -1.2 प्लस 4 गुणे डी का मान है -2। यहाँ से -1.2 प्लस माइनस का हो जाएगा -4×2 = 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में -1 जोड़ोगे तो -9.2। ठीक है, a5 का मान हमारा कितना आ गया -9.2। ठीक, अब आगे देखते हैं। a6 निकालते हैं। तो a6 बराबर का होगा a+5d। a का मान कितना है, a का मान कितना है -1.2 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है -2। -1.2 प्लस माइनस माइनस -5×10। अभी एक में 10 जोड़ोगे तो -11.2। बस हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट है a7, इसको भी निकाल लेते हैं। a7 बराबर होगा a+6d। ए का मान कितना है -1.2 प्लस 6 गुणे डी का मान कितना है -2। तो यहाँ से हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस -6×12। 12 में 1 जोड़ दो -13.2। बस खत्म। ठीक है, तो जो आंसर आया था वो लिख दो। देखो a5 का मान आया था -9.2, a6 का मान आया था -11.2, a7 का मान आया था -13.2। आंसर यही, ये तीनों निकालने थे। हो गया। ठीक है ना, तो देखो आसान क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर, इसको हटा लेते हैं भाई, इससे इधर सादा है यार, मैं तो फेंक रहा था इसको। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, 4 है -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट डॉट, यही है। इसको हल करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये a1 है, a2 है, a3 है और ये क्या है a4 है। ठीक है, d का मान निकालते हैं सार्वंतर ना। सार्वंतर d का मान निकालते हैं। सबसे पहले d1 निकालेंगे, तो d1 बराबर का हो जाएगा a2 - a1। a2 का मान कितना है, a2 का मान है -6। फिर देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर a1 का मान है 10, तो घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, मतलब d1 का मान 4। अब d2 निकाल दो। d2 कैसे निकालोगे, a3 माइनस का a2। a3 का मान कितना है -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि a2 का मान माइनस में होगा, तो यहाँ पर 6। फिर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ, यहाँ पर हुआ कि जो d1 है वो d2 के का है बराबर है, मतलब AP में है, AP में है। जब ये AP में है तो हाँ हमको इसके अगले 4 पद निकालने होंगे। ठीक है, तो चलो निकालो। सबसे पहले देखो d का मान पता चल गया है, a का मान, यह दोनों लिख लो, काम हो जाएगा आपका। तो आपके पास a का मान कितना है -10 है और d का मान कितना है आपके पास, d का मान 4 है। चलो निकालो। तो a5 हमको निकालना है। ठीक है, तो a5 बराबर का हो जाएगा a+6d, अरे सॉरी a+4d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान -10 प्लस 4 गुणे डी का भी मान 4 है, तो -10 प्लस 4 चौका 16। अब 16 में से 10 घटाओगे तो आएगा 6, वो भी प्लस का, क्योंकि ये 16 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो a5 में हमने निकाला था कितना आ गया भाई, 6 आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि a6 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a6 बराबर फार्मूला होगा a+5d। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान है -10 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान 4 है,
तो यहाँ से -10 प्लस 5 चौक का 20। अब 20 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 10, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। अब A7 निकालोगे A + 6D ना। A का मान कितना है आपके पास -10 प्लस 6 गुणे D का मान कितना है आपके पास 4। -10 प्लस 6 चौक का कितना हो जाएगा 24। 24 में से 10 घटाओगे तो कितना जाएगा प्लस का 14। बस ये आंसर। अब जो जो 3 पद आया वो लिख लो। पहला पद A5 का मान कितना था 6 था, फिर उसके बाद कितना था 10 था, फिर उसके बाद कितना था 14 था। बस यही तीनों आंसर। प्रथम 3 पद हमने निकाल लिया। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन भी हमने बढ़िया सा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4 हो गया 5 वाला। देख लेते हैं कौन सा है 5 वाला। कौन सा, ये 4 हो गया, ये 5 वाला, यही वाला। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर है 3, फिर 3 प्लस रूट में 2। ठीक है, उसके बाद क्या है 3 प्लस 2 रूट में 2। ठीक है, उसके बाद क्या है 3 प्लस 3 रूट में 2। यही है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलो भाई इसको हल करो। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कि A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है, ये A4 का मान है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट में 2, यह ना जी, माइनस कितना जाएगा 3। अब देखो -3 + 3 कट जाएगा, तो कितना जाएगा √2। तो D1 का मान √2। अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर है A3 माइनस का A2। A3 कितना है, A3 है 3 प्लस 2 √2। A2 कितना है, A2 है 3 प्लस √2। ठीक है ना। अब ध्यान दे देखो, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 3 प्लस का है और ये माइनस का, खत्म हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 √2 और माइनस √2। अब देखो यहाँ पर 2 √2 है, यहाँ पर 1 है, तो घटेगा तो 1 √2 आएगा। इस बात को समझे कि नहीं। मान लो यहाँ पर 2 आम है, यहाँ पर 1 आम है, तो 2 आम में से 1 अमवा घटाओगे तो 1 अमवा आएगा ना, वह अमवा लिखे हैं। बात समझ में आई। कई लोगों को यहाँ घटाना नहीं आता, तो इसको ध्यान से देख लेना। 2 √2 में से 1 √2 घटा दोगे तो खाली 1 √2 आएगा, मतलब दोनों बराबर है यार। हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर है D2 के, मतलब AP में है। जब भैया AP में है तो अगले 4 पद हमको, 3 पद निकालने होंगे। तो बस सबसे पहले जो काम है, वो काम है कि A1 का मान लिख दो, मतलब A का मान। A1 या 1 का मतलब होता है पहला पद 3 और D का मान है √2। अब चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। निकालते हैं सबसे पहले A5 का मान। A5 बराबर फार्मूला होता है A + 4D। A का मान 3, 4 गुणे D का मान √2। हो जाएगा 3 प्लस इसका इसमें करोगे तो 4 √2 आंसर। ठीक है, अगला A6 निकाल देते हैं। तो A + 5D फार्मूला होगा। ठीक है, A का मान कितना है 3 है, 5 गुणे D का मान √2 है, यहाँ से होगा 3 + 5 √2 आंसर। ठीक है, अगला A7 देख लेते हैं। फार्मूला होगा A + 6D। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान है 3,
प्लस 6 गुणे डी का मान रूट में 2, यहाँ से हो गया 3 प्लस 6 रूट में 2 आंसर। ठीक है, अब तीनों को लिख दो। देखो तुमने पहला क्या निकाला, a5 का मान, a5 का मान निकाला a प्लस 4 रूट में 2, दूसरे का मान 3 प्लस 5 रूट में 2, तीसरे का मान 3 प्लस 6 रूट में 2, यही तीनों आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना भाई, कोनो दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अगला ये कौन सा था भाई, पांचवा था ना, अब छठवां देखेंगे। तो छठवां क्या है, 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर उसके बाद 0.222, क्या थे, चार थे, चार थे, डॉट डॉट डॉट, इसको लिख लो। यहाँ पर निकालो, a1 का मान है, a2 का मान है, a3 का मान है, a4 का मान है। ठीक है, अब निकालना है हमको सार्वंतर। क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब d1। d1 कैसे निकलेगा, a2 में से a1 को घटाने पर। a2 कितना है, 0.22 माइनस a1 कितना है, a1 है 0.2, 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक है, किसी को घटाने नहीं आता तो कैसे घटाएगा, देखो मैं इसको बता दूं, इधर ही बता दूं। देखो 0.22 में से 0.2 घटाना है तो यहाँ पर 0 लिख लेना, तो 2 में से 0 जाएगा, 2 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे तो कितना जाएगा, 0.0, 0.02। ठीक है ना, ऐसे घटाया जाता है। ठीक, अब अगला d2 निकालते हैं। d2 कैसे होगा, a3 माइनस का a2। a3 कितना है, a3 है 0.222 माइनस a2 कितना है 0.222, तो जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.002। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, मतलब d1 और d2 बराबर नहीं है। इसका मतलब AP में नहीं है, तो जब AP में नहीं तो अगले तीन पद नहीं ज्ञात करने होंगे, यही आंसर है। ठीक है ना, आसान था, इसको हमने कर लिया। अगला देखते हैं इसका। ठीक है, अगला कौन सा है देख लेते हैं भाई। अगला देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब ये 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का ना, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 1/2 डॉट 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 निकालो। इसको a1 मानो, इसको a2 मानो, इसको a3 मानो, a4 a5। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर d1 a2 माइनस a1, a2 का मान -4 माइनस a1 का मान 0, मतलब -4 आ गया, तो ये d1 का मान कितना आ गया भाई, -4। अब d2 निकाल लो, d2 a3 माइनस का a2, a3 कितना है माइनस का 8, माइनस a2 कितना, माइनस का 4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, मतलब ये दोनों बराबर हैं। d1 इज इक्वल टू का है d2, मतलब AP में है। क्या है, AP में है, तो जब ये AP में है तो इसके अगले चार पद हमको निकालने पड़ेंगे। चलो निकालो। सबसे पहले चीजें लिख लो। देखो A का मान तुम्हारे पास 0 है, D का मान -4 है। आसान है ये वाला, तो बहुत आसान है। तो हमको निकालना है A5। A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D। A का मान है 0 प्लस 4 गुणे D का मान है -4, तो -4 चौक के कितना हो जाएगा, माइनस का 16। बस, अब कितना निकालना है A6। A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। A का मान है 0 प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, -4, -5 चौक के माइनस का 20। बस, अब कितना लिखना है हमको, A7। A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D।
ए का मान 0 प्लस 6 गुणे डी का मान -4, यही ना। तो 6 चौका माइनस का 24, बस यही हमारे तीनों आ गया। माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24, तो इसको लिख दो माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24, यही हमारे अगले तीन पद हो जाएंगे आंसर। देखो आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया। ठीक है, देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानते हैं, इसको A4। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं सार्वंतर। क्या निकालते हैं, सार्वंतर ना। तो यहाँ पर निकालेंगे D1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, माइनस का 1/2 है। फिर माइनस लगाएंगे, A1 का मान भी -1/2 है। यहाँ से माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1/2, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना जाएगा, 0। ठीक है, A1 का मान कितना आ गया, माइनस का 1/2, मतलब D1 का। अब D2 निकालते हैं, D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, माइनस का 1/2, माइनस का A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब दोनों बराबर हो गए। D1 बराबर, सॉरी बराबर में है, ये बराबर में है, D1 बराबर D2, मतलब AP में है। तो जब ये AP में है तो अगले हमको इसका तीन पद निकालना पड़ेगा। तो निकालो तीन पद। तो सबसे पहले जो है लिख लो, A का मान है माइनस का 1/2 और D का मान है 0, इसी पर रख के हल करना है। चलो, तो A5 निकालना है ना, तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। A का मान माइनस का 1/2 रखना है, और प्लस 4 गुणे D का मान 0। तो यहाँ से ई माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1/2। अब A6 निकालना है, तो A6 के बराबर होता है A प्लस 5D। A का मान माइनस का 1/2 प्लस 5 गुणे D का मान 0, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, A7। तो A7 बराबर होता है A प्लस 6D। A का मान कितना है, ए का मान है आपका कितना है जी, माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणे डी का मान 0, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, मतलब तीनों माइनस का 1/2 आ गए। तो बस तीनों को लिख लो, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यही तीनों आंसर। आसान देखो कितना है। ठीक है ना। तो भाई लाइक करते चलो यार, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी हो रही तो हमसे पूछते चलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं और इसको, अब अगला क्वेश्चन है ये 1 3 9 27, इसको हल करना है। चलो हल कर लेते हैं। एक 3 9 27, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है इसका सार्वंतर, यही ना। ये तो बहुत आसान है, इसको मानेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको मानेंगे A4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सार्वंतर मतलब D1 का मान, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A1 का मान 3 है, A2 का मान 3 है, A1 का मान 1 है, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा। फिर D2 निकालेंगे, D2 बराबर होगा A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, 9 है। A2 का मान कितना है, 3 है। 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, दोनों बराबर नहीं है, बस लिख दो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। AP में नहीं है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A है, 2A है, 3A है, फिर 4A है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। इसको A1 A2
A3 और A4। ठीक है, तो निकालना है सबसे पहले सार्वंतर D1 का मान। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 2A, A1 का मान A, तो घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई A। ठीक है, और सही D2 का मान निकालोगे तो कितना होगा A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है 3A माइनस A2 का मान 2A, घटाओगे तो कितना हो जाएगा A ना। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर है मतलब D1 इज इक्वल टू कितना है D2, मतलब AP में है। ठीक है, AP में है, तो जब ये AP में है तो अगले चार पद हमको तीन पद निकालने होंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, A का मान आपका A ही है और D का मान कितना है, D का भी मान A है। A का मान भी A है, D का भी मान A है। ठीक है, तो हमको निकालना है अगले चार पद। ठीक है, तो हमको निकालना है A5। A5 बराबर का होता है A प्लस 4D। A का मान A है प्लस 4 गुणे D का भी मान A है, तो A प्लस 4A बराबर कितना हो जाएगा 5A। ठीक है, अब हमको निकालना है A6। तो A6 बराबर फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। A का मान A है, 5 गुणे D का भी मान A है, तो A प्लस 5A बराबर कितना हो जाएगा 6A। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब उसके बाद निकालना A7। A7 बराबर होता है A6D। A का मान A है, 6 गुणे D का भी मान A है, तो A प्लस 6A बराबर कितना हो जाएगा 7A। ठीक है, ये आंसर। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 5A, 6A और 7A, यही वाले तीनों आंसर। ठीक है ना, देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। क्योंकि इसमें का मजे का सवाल दे दिया है ना, सारा सवाल तो बताना वैसे नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला का है A स्क्वायर है, A क्यूब है, A4 है, डॉट डॉट डॉट, इसको हल करना है। इसको मानते हैं A1, A2, A3 और A4। यही मान के इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर D1 बराबर का होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है A स्क्वायर, A1 का मान कितना है A। अब क्या करोगे, देखो A स्क्वायर का मतलब होता है A गुणे A माइनस इसका मतलब होता है A। अब देखो दोनों में से एक के A कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा A माइनस 1, मतलब ये D1 का मान हमारा कितना आ गया A माइनस A, फिर A माइनस 1। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालोगे तो कितना होगा, D2 निकालोगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है मेरा भाई A क्यूब है, माइनस A2 का मान कितना है A स्क्वायर। अब देखो एम्मा दो ठे A है, एम्मा तीन थे, तो दो ठे A कॉमन कर लो मतलब A स्क्वायर, यहाँ से एक A बचेगा, यहाँ से एक A। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो बस लिख देना D1 इज नॉट इक्वल टू D2। AP में नहीं है आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ठे ए है, यहाँ पर एक है, तो एक है, एक कॉमन करोगे तो यहाँ से एक है, यहाँ से एक कॉमन करोगे तो कुछ नहीं, तो एक बचेगा। ठीक है ना, आसान था। अगला देख लेते हैं। अगला है √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट। A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, तो क्या करते हैं अब, सार्वंतर निकाल देते हैं। सार्वंतर मतलब D1 बराबर का होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है √8, A1 कितना है √2। इसको हल करोगे तो क्या होगा, अब देखो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को पहले ना ऐसे लिख को काट देना, 2 × 4 = 8, 2 × 4 और 2 × 1 = 2, पूरा पूरा कट गया ना। देखो इसका जोड़ा बना और इसका नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर होता है और जिसका नहीं बनता वो रूट के अंदर होता है। मतलब 8 को हम दो रूट में दूर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेना बढ़िया सा। तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 रूट में 2
और माइनस का रूट में 2। अब देखो रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, रूट 2 को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लें, नहीं कॉमन करो, क्या करो, देखो यहाँ से 2 रूट 2 है, उनमें से एक है रूट 2 घटा देना, तो कितना आ जाएगा, खाली एक है रूट 2 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात, यहाँ पर 2 थे रूट 2 है, उसमें से एक है रूट 2 घटाओगे तो रूट 2 आंसर। ठीक है ना, ये D1 का मान आ गया। अब क्या निकालते हैं, D2 का। A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना है, रूट 18, A2 का मान कितना है, रूट 8। 18 को क्या लिखेंगे, 18 को यहीं पर बता देता हूँ, 18 को काट देना, 2 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। देखो इस 3 वाले का जोड़ा बन गया ना, तो ये बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे 3 रूट में 2, 18 को। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 रूट में 2, मतलब यहाँ 3 थे रूट 2 है, और यहाँ इस 8 को तो 2 रूट में 2 लिखेंगे, तो 3 थे रूट 2 में से 2 थे रूट 2 घटा दे, तो एक के खाली रूट 2 आ जाएगी, मतलब ये दोनों का है, बराबर है, तो लिखेंगे D1 है बराबर D2 है, AP में है। तो जब भैया ये AP में है तो इसके अगले 3 पद हमको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो निकालो। सबसे पहले क्या करना है, A बराबर रूट में 2 लिख लो, और D बराबर भी रूट में 2 लिख लो, ये दोनों मिल गया। चलो हल करो। अब हमको निकालना है A5 बराबर कहा था A प्लस 4D। A का मान रूट में 2 प्लस 4 गुणे रूट में 2, तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 प्लस 4 रूट में 2, मतलब 5 रूट में 2, यह ना जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 4 रूट में 2, रूट में 2, 5 रूट में 2 ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर मैच नहीं कर रहा तो भाई आंसर मैच करा देते हैं यार, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलो तो यहाँ पर लिख देते हैं A5 निकालना है, तो A प्लस होता है 4D ना। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो इसको लगाने का आवश्यकता नहीं, इसी में बता दूंगा। देखो कैसे करोगे, देखो 5 रूट में 2 है ना, तो 5 रूट में 2 जो है, देखो अगर हम इसका वर्ग करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये रूट 2 का वर्ग करेंगे ना, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो रूट 2 का वर्ग करेंगे तो खाली 2 आएगा, तो 25 दुना के कितना हो जाएगा, 50, मतलब इसको लिख देंगे रूट में 50 आंसर। अब आ गया ना, ठीक है। अब इसको 6 बना लेते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान मेरे भाई कितना है, रूट 2 है, प्लस 5 गुणे D का भी मान कितना है, रूट 2 है, तो यहाँ तो हो जाएगा रूट 2 प्लस 5 रूट में 2, रूट 2 5 रूट में 2 कितना हो जाएगा, 6 रूट में 2। अब स्क्वायर करेंगे, देखो 6 का स्क्वायर 36, रूट 2 का 2 होगा, तो 36 गुना का कितना हो जाएगा, 72, तो इसको लिखेंगे रूट में 72। ठीक है, अब अगला भी इसी में देखना होगा ना, इसको लिख देंगे रूट में 72। अब A7 लेते हैं, तो A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D ना। तो A का मान कितना है, A का मान है आपका रूट 2 प्लस 6 गुणे D का भी मान है रूट 2, यहाँ से रूट 2 प्लस 6 रूट में 2 कितना हो जाएगा, 7 रूट में 2। स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, और 2 का 2 रहेगा, तो 49 गुना के कितना हो जाएगा, 98, ये आंसर। ठीक है ना, तो जो हमने 3 पद निकालने थे, पहला था रूट में 50, फिर रूट में 72, फिर ये वाला रूट लगाना भूला गया, रूट में 98, मतलब पहला था रूट में 50, रूट में 72 और रूट में 98। ठीक है, यही तीनों आंसर हो गए। आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है, रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 और रूट में 12 डॉट डॉट डॉट, इसको हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि A1 है, A2 है,
A3 है और ये बेटा क्या है A4 है। ठीक है, तो हम निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्वांतर निकालेंगे तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान रूट में 6, A1 का मान रूट में 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट 6 में से रूट 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये घटेगा तो है नहीं, तो अब इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे, जो रूट 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 और गुणा के रूट 2। तो गुणा करोगे तो रूट 6 आ जाएगा ना, माइनस का रूट में 3। समझ आया। अब देखो रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी, तो रूट 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से रूट 2 बचेगा, माइनस 1 बचेगा। यही डी का मान आ गया इसमें का। ठीक है, अगला निकालते हैं D2 बराबर A3 माइनस का A2। A3 कितना है, रूट 9। A2 कितना है, रूट 6। अब देखो ये रूट 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, नहीं तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको 3 लिख देंगे माइनस, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये कितना है, रूट 6 है। तो बस हल आगे भी हल कर सकते हो, लेकिन इसी पे छोड़ दो मैं कहूंगा। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब क्या है, AP में नहीं है बस। ठीक है, आंसर आराम से हो गया, आसान क्वेश्चन था इतना। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए, लाइक दबा के कर दो भाई। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में वीडियो, प्लीज लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नया हो तो। ठीक है, बढ़िया से कर दीजिएगा आप लोग ना, आप लोगों को कहना ना पड़े। और फाइनल नहीं सवाल, अभी इसके बाद 2 सवाल हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग कर लेते हैं। चलो, अगला सवाल है 1 का स्क्वायर, कामा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है। चलो हल करते हैं। A1, A2, A3 और ये A4 है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे सबसे पहले। D1 का मान, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। A1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8, मतलब D1 का मान आ गया 8। D2 निकालो, D2 बराबर कितना होता है, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16। दोनों बराबर है, नहीं है, बस क्या लिखोगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब AP में नहीं है, AP नहीं है आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का एकदम लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, आ, उसको लगा लेते हैं, फिर चलेंगे सोने भाई, बहुत नींद आ रही है अब। 7 के स्क्वायर के बाद 73 दे दिया का जी। 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, अच्छा 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 73, सही है, यही है। हल करो, A1, A2, A3, A4। ठीक है, सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या होगा, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 5 के स्क्वायर, A1 का मान 1 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, तो आप लोग कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो होता है 25। ठीक है, तो 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घटा दो, 24। तो ये कितना आ गया, 24। D2 भी निकाल लेते हैं। D2 का होगा A3 माइनस A2।
A3 कितना है 7 का स्क्वायर, A2 कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 घटा दोगे तो 24 आएगा। दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो क्या लिखोगे D1 बराबर है D2। AP में है, जब AP में है तो अगले 4 पद हमको 3 पद निकालने हैं। ये D का मान है एक, A का मान कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर है लेकिन एक का होगा उसका मान, और D का मान 24। दोनों मान हमको मिल गए, चलो हल कर देते हैं। A5 चाहिए, A5 क्या होता है A प्लस 4D होता है। A का मान मेरे भाई कितना है 1 प्लस 4 गुणे D का मान 24, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है 24 चौक का कितना होता है 96, 96 में एक जोड़ दो 97, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो A5 हुआ वो कितना आ गया 97। अब A6 निकाल दे, यहाँ पर A6 कितना होता है A प्लस 5D। तो A का मान कितना हमारे पास, A का मान है 1 प्लस 5 गुणे, और हमारे पास D का मान कितना है मेरे भाई, डी कहाँ गया, D का मान 24 है। D का मान कितना है 24, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 पंजे कितना होता है 120, 120 लिख दो। यहाँ से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 121, हो गया ना जी। अब अगला देख लेते हैं। अब A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D। A का मान कितना होता है 1, 6 गुणे D का मान कितना होता है 24 ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 24 छक्का 144, जोड़ दोगे तो 145। बस तीनों आ गए, लिख दो। पहला आया था 97, दूसरा आया था 121, तीसरा आया था 145। आंसर यही तीनों, खत्म प्रश्नावली, ठीक है ना। तो भाई ये प्रश्नावली जो होती है हम लोगों की खत्म होती है, मतलब समाप्त हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। जो भी लगा हो बताइएगा जरूर। और एक क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ, दे दूं क्या? अगर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ तो कौन कौन मुझे हल करके उस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? ठीक है, क्वेश्चन रुको, मैं 1 मिनट तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आ चुका है भाई आप लोगों का होमवर्क। देखिए होमवर्क में पहला क्वेश्चन क्या है, ये 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। तो इसमें आपको निकालना है प्रथम पद मतलब A का मान, और D का मान मतलब सारवंतर, दो चीज निकालना है। और ये जो चारों क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें क्या करना है, अगर यह AP है, जो AP नहीं है तो उसको मतलब वैसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बस निकालना है D का मान, चेक करना है AP है कि नहीं। अगर AP है तो हमको इसका अगला 2 पद और निकालना है, जैसे इसमें 4 पद दिया गया है ना, तो हमको इसमें और क्या क्या निकालना है, मतलब A5 निकालना है, A6, यह 2 पद और निकालने हैं अगर AP है। तो इसको तुम लोग करके कमेंट में बताओ, देखते हैं कौन कौन हल करता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अब।